पूजा जी, आज डीडीसी काउंसिल की मीटिंग हुई कि कौन से इश्यूज जो है वो आपने जो है उजागर किए, और पिछले दिनों एक नरेगा की डायरेक्शंस आई हैं जिसमें ऑनलाइन अटेंडेंस की बात की गई है 2 मरतबा, वो फिजिकली किश्तवाड़ में पॉसिबल नहीं है, इसके लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहिए थे, ये आज हमारी एक रिव्यू मीटिंग थी। जो भी डीडीसी बीडीसी पीआरआईज प्लान थे, कितना काम उन पे हुआ, कितना अभी बाकी है और कितने कंट्रैक्टर्स की पेमेंट्स हुई, क्योंकि आपको भी पता है 70% पेमेंट जो थी इनको टिल 31 दिसंबर तक करनी थी और उसके बाद जो मार्च 31 तक 30% का ही पेमेंट होता है। तो इसके ऊपर डिस्कशंस हुई और 2 रेजोल्यूशंस भी हमने पास की, जैसे कि मनरेगा का ऑर्डर जो निकला था जिसमें कि सुबह शाम अटेंडेंस देने का कहा गया है। तो देखिए, हमारा जो ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है बहुत फार फ्लंग एरिया है, यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक तो हमें स्टाफ का क्राइसिस है, जैसे कि सबको पता है। हमने यहाँ से रेजोल्यूशन भी जो है ऊपर सीएस तक दिया है कि हमें जो है हर डिपार्टमेंट में जो स्टाफ है उसकी क्राइसिस है, और वही क्राइसिस हमें ब्लॉक में भी है। एक जीआरएस को जो है 2 से 3 ब्लॉक्स पंचायत दी गई हैं, और जो हमारा जो एरिया है, बहुत सारा एरिया है, वो बाय फुट आपको चलना, ऐसा नहीं है कि वहाँ गाड़ी जाती है। तो आप बताइए, वो जीआरएस एक पंचायत से दूसरे पंचायत कैसे पहुँच पाएगा? 11 बजे भी अटेंडेंस देगा, 4 बजे, तो ये पॉसिबल नहीं है, फिजिबल ही नहीं है हमारे इस एरिया में। और जितने भी सरपंचेस है, पंचेस है इस पूरे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के, यूनैनिमसली ये एक फैसला हुआ है कि हम जो है प्रोटेस्ट पे जाएंगे अगर ये जो ऑर्डर है ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। मैं बाकी एरियाज का नहीं बोल सकती, मैं अपने किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगी कि ये ऑर्डर जो है यहाँ फिजिबल नहीं है। हम चाहेंगे इस ऑर्डर को जो है रिवोक किया जाए, क्योंकि देखिए, अगर तो हमारे पास इतने सारे ऑफिसर्स होते कि हर एक पंचायत का एक एक जीआरएस था, या चलो 2-2 जीआरएस भी अगर होते तो काम जो है चला सकते थे हम लोग, बट पॉसिबल ही नहीं है कि एक जीआरएस जो है 14-14, 10-10 किलोमीटर का हमारा फासला है, वो कैसे एक पंचायत से दूसरे पंचायत बाय फुट जाके फिर अटेंडेंस लाएगा, फिर भेजेगा। और कुछ एरियाज में तो अभी तक इंटरनेट फैसिलिटीज भी नहीं है। तो ये चीज़ें जो है देख के जो है सरकार को ऑर्डर्स निकालने चाहिए, क्योंकि हर बार जो है ऑर्डर्स हम पे थोप दिए जाते हैं जो कि पॉसिबल नहीं होते हैं। उन एरियाज की टोपोग्राफी भी इन लोगों को देखनी चाहिए कि किस हिसाब की टोपोग्राफी है, क्या ये हमारे ऑर्डर्स जो हैं वहाँ पे फ्रूटफुल साबित होंगे या नहीं। तो ऐसा मुझे लगता है कि हमारी पूरी काउंसिल और जितने हमारे पीआरआई मेंबर्स हैं, हम लोगों ने ये फैसला किया है कि हमने एक रेजोल्यूशन पास किया है अपनी काउंसिल से कि इस ऑर्डर को जो है रिवोक किया जाए। ये रिक्वेस्ट है हमारी सीएस सर से कि इस ऑर्डर को जो है रिवोक किया जाए। और साथ में हमने एक और रेजोल्यूशन आज पास किया, जैसे कि कहा जाता है, पिछली बार भी कहा गया कि 30% की पेमेंट ही जो है मार्च में होती है। तो पिछली बार भी जैसे उस ऑर्डर को जो है पहले निकाला गया था कि 30% की ही पेमेंट होगी, बट एंड में 100% पेमेंट जो 31 मार्च को भी हो गई थी। तो हम चाहेंगे इस बार भी जो है 100% जो है पेमेंट कंट्रैक्टर्स को मार्च में हो, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे काम है जो कॉरिजेंडम के लिए गए हैं, वो कब आएंगे, फिर कब टेंडरिंग होगी। तो कंट्रैक्टर्स जो है टेंडर डालने में हेजिटेट कर रहे हैं कि अगर हमने टेंडर डाले तो 30% का ही पेमेंट होगा। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि 100% का जो पेमेंट है उनको मिले 31 मार्च को, ताकि जो हमारे बचे हुए काम है वो भी पूरे हो जाए। और कौन कौन से इश्यूज जो है वो उठे काउंसिल में? देखिए, इश्यूज जो है बहुत सारे हैं। रोड्स के इश्यूज है, मतलब पानी के इश्यूज, मड़वा रोड में मड़वा रोड के हाँ, हमारे दच्छा रोड के कुछ इश्यूज थे। हमारे सिरसी ब्रिज सबमर्जर में आ रहा है, तो वहाँ से रोड कैसे लेनी है उस पर डिस्कशन हुआ। बहुत सारे इश्यूज हैं पूरे वार्ड 1 का, चाहे मड़वा का फॉरेस्ट क्लियरेंस का इशू था। तो ये सारे इश्यूज जो है यहाँ डिस्कस हुए। देखिए, हम लोग 12 बजे से 3:30 बजे तक अंदर थे, तो ऑब्वियसली हर एक एरिया का जो है यहाँ डिस्कशन हुआ, क्योंकि हर एक ब्लॉक से जो है डीडीसीज और बीडीसीज यहाँ थे, तो अपने अपने ब्लॉक का सबने मसले उठाए। और मुझे लगता है कि ये जो काउंसिल की मीटिंग्स हैं कहीं ना कहीं ये फ्रूटफुल ज़रूर साबित होती हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो है हर एक डिपार्टमेंट से क्वेश्चन करते हैं, और अगर कहीं डिपार्टमेंट जो है काम नहीं कर रहा है तो हम उन पर भी थोड़ी सी जो है उनको कहते हैं कि आप जो है इन मसलों पर जो है थोड़ी सी नज़रसानी करें, ताकि हमारे जो काम है वो
निकल सके। जी दक्षिण जो है वो नेटवर्क से अब कनेक्टेड है, मड़वा में नेटवर्क की कनेक्शन की बात की जा रही थी लेकिन नहीं हो रहा है। फॉरेस्ट क्लियरेंस मिले हुए 6 महीने हुए, अभी तक पेड़ नहीं काटे जा रहे, तो इसके लिए क्या बोलेंगे आप? देखिए, जहाँ तक आपने इंटरनेट फैसिलिटी की बात की, तो दक्षिण में तो इंटरनेट फैसिलिटी हमें मिल गई है और अभी हमें मड़वा वार्ड 1 में थोड़ा सा इशू आ रहा है, जो फाइबर्स बिछ रहे हैं और मुझे लगता है कि फाइबर्स के बिछने से काफ़ी हद तक हमारा जो मड़वा वार्ड 1 में कनेक्ट हो जाएगा 23 में बोला हुआ है। तो हम इस पर जोर लगा के हैं कि जल्द से जल्द, क्योंकि अभी आपको भी पता है कि स्नो बॉन्ड एरिया है, काम पॉसिबल नहीं होता है करना, बट हम हर एक के साथ टच में है, जितना जल्दी हो सके इन एरियाज में जो है नेटवर्क जो है पहुंचना चाहिए। और जहाँ पे आपने फॉरेस्ट क्लियरेंस की बात की, तो जी हाँ, फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है हंजल तक हमारा ओके हो गया है और हमारी जो रोड है जो कि सिरसी तक कल टच हो, आज सुबह टच हो जाएगी। तो उसके बाद जो है वो रोड जो आगे जो दूसरा ठेकेदार है वो अपना काम कुछ ही दिनों में शुरू कर रहे हैं, जो कि हंजल तक 14 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है वो कवर करेगा। तो इसके बीच में जो है पेड़ शेड़ का जो भी रहेगा वो तो काटना है ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि जब रोड जाएगी तो उनको तो काटना ही पड़ेगा। मुझे रूरल एरिया से आपके लिए लोग सवाल पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर्दी का मौसम है लेकिन बालन लकड़ी जो है वो लोगों को नहीं मिल रही है। इसके बारे में क्या आप ये इशू उठाएंगे या उठा चुकी हैं आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? देखिए, ये तो हम हर काउंसिल में उठाते हैं, क्योंकि पिछली बार भी हमारे मेंबर्स ने ये इशू उठाया था कि नहीं दी जा रही, प्रोवाइड नहीं की जा रही है। तो डीआरओज जो है उनकी अपनी फॉर्मेलिटीज़ हैं और उन लोगों ने कहा कि हम लोग जो हैं प्रोवाइड करते हैं जहाँ ज़्यादा नीड होती है। तो अगर किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम है तो हमें अप्रोच करें ताकि हम आगे जो है डिपार्टमेंट्स को बोल सकें। खबर ये आ रही है कि अफगान ने जो है वो मुलाजमों को निकालना शुरू किया है, जबकि काम अभी काफ़ी बाकी है, तो क्या बोलेंगे आप इसको लेकर? एफकॉन का मुझे पता नहीं, मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंची नहीं है, जब पहुंचेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो हम बाकियों से भी पूछेंगे यहाँ पर। सर, आप क्या बताएंगे जो वो नई डायरेक्शंस आई हैं नरेगा को लेकर, इम्प्लीमेंटेशन को लेकर? वो इस पहाड़ी ज़िला किश्तवाड़ में बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पंचायतें हमारी जो है 10-10, 5-5 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, तो ये नामुमकिन सी बात है। लिहाजा जिस तरीके से ये चल रहा था, हम सरकार से क्या कहते हैं गुजारिश करते हैं कि उसी तरीके से इसको चलाया जाए, क्योंकि गरीब आवाम क्या कहते हैं, ये दिहाड़ीदार बेचारे लोग होते हैं, ये इनको इतना समय नहीं मिलता है क्या कहते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने स्कीम इस पर निकाली है उसमें थोड़ा काफ़ी मुश्किलातें आएंगी। तो हम सरकार से इल्तिजा करते हैं कि इस पर थोड़ा सा नज़रसानी करके इसको दोबारा से शुरू किया जाए। रज़ाक साहब, आपका मड़वा इस वक्त वार्ड 1 जो है, आप वहाँ से डीडीसी हैं, इस वक्त -22 डिग्री वार्ड 1 में टेम्परेचर है। फिर से लोग जो है वो बालन लकड़ी की डिमांड कर रहे हैं और पानी का वहाँ जो है वो बहुत बड़ा इशू है, ख़ास तौर पर मरगी से रिपोर्ट्स आ रही, तो क्या बोलेंगे आप इसको लेकर? पानी के बारे में जहाँ तक आपने बात की, ये पूरा खाली मरगी में नहीं है, इसमें घुमरी पंचायत भी आती है, सुखनई पंचायत भी आती है, बसमना भी आता है, इंशन भी आता है। तकरीबन 7 पंचायतें हैं जो पानी की मुश्किलात से 2-4 हैं। आपका कहना है सही है, आज जो माइनस टेम्परेचर में वहाँ काम भी नहीं हो सकता है। पीएचई की ये लापरवाही है, हर वक्त रही है, हर वक्त हमने डिमांड भी की है। जो जल शक्ति में टेंडर उन्होंने करवाए थे बार बार, अभी तक शायद किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को वो काम अलाट नहीं हुए, जिससे लोग सफ़र कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि डिपार्टमेंट से कि वो जल्द अज जल्द कोई ना कोई हल निकाले इस बारे में, ताकि वहाँ के जल शक्ति के जितने भी टेंडर है वो टेंडर कराए जाए और ठेकेदारों को काम अलाट किया जाए, ताकि लोगों को पानी की सहूलियात मैसर। ताहिर साहब, आप क्या बोलेंगे इस इशू को लेकर जो आज सबसे ज़्यादा डिस्कस आपकी डीडीसी काउंसिल मीटिंग में हुआ? बस यही जो मैडम ने भी कहा कि ये बिल्कुल नहीं इम्प्लीमेंट होना चाहिए। यहाँ एक जीआरएस कहाँ पहुँचेगा, उसको 7 वार्ड, कोई हमारी एक पंचायत जिसमें 12 वार्ड है, कहाँ पहुँचेंगे। और एक जीआरएस को 2-2 पंचायतें दी है। पहले तो स्टाफ की कमी है यहाँ, उसके बावजूद तो बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। हम इल्तिजा करेंगे, गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि इस ये वार्ड रिवोक किया जाए, ये ऑर्डर नहीं इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सैलरीज की भी डिमांड कर रहे हैं जीआरएस की, मतलब जिस जीआरएस की 700 या 7000 सैलरी है, उससे जो है वो ज़्यादा काम लिया जा रहा है, तो इस पर क्या बोलेंगे? वो मैंने डिस्कस की पर्सनली डीसी साहब से भी, एडीडीसी साहब से। इनकी सैलरी भी कुछ 3-4 महीने की बंद है। तो जो जेईज जो इनने लगाए थे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, जो सीनियर जेईज से जो रिटायर्ड हो गए थे, हमने ये भी इनको सजेशन दी कि अगर आपने उनको निकाल दिया है तो इन्हीं को क्यों ना वो सैलरी बढ़ाई जाए, ताकि अपना काम कर ही रहे अच्छी तरीके से।
और कर भी रहे हैं। पूरा लोड तो जीआरएस या टेक्निकल असिस्टेंट पर ही है।